एवरीवन, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय माता दी। गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। गाइस मैं भी बहुत ज़्यादा अच्छी हूँ। यहाँ पर उठ चुकी हूँ सुबह 5 बजे, और 5 बजे मैंने जैसे ही बाहर देखा तो गाइस 5 बजे के लगभग भी अंधेरा था, यानी उजाला होने ही वाला था कुछ ही मतलब मिनट में। तो गाइज़ यहाँ पे बाहर आके इतना अच्छा सुबह सुबह लगता है, वाकई में इतना शांति रहता है। एक तो चारों ओर, ऊपर से मतलब घूमने में बहुत अच्छा लगता है। तो मैंने सोचा यहाँ पे थोड़ा सा टहल लेती हूँ। बहुत ही ज़्यादा अच्छा मौसम इस वक्त हो भी रहा है, कभी बादल कभी, और फिर हवा भी चल रही है ठंडी ठंडी। तो फिर अंदर थोड़ा घर के अंदर होता है ना कि भपका टाइप का लगता है, तो बाहर निकल के मैं थोड़ा सा घूमी, इधर उधर टहली जल्दी जल्दी। बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा, क्योंकि फिर मुझे फटाफट से जल्दबाजी मतलब घर के और सारे भी काम करने हैं। तो 2-4 राउंड ही इस तरह से मैं लगा करके आ गई थी घर के अंदर। और भी मैंने घर के अंदर की लाइट भी ऑन नहीं करी थी, तो मैं यहाँ की बरामदे की जो है आंगन की लाइट ऑन करके, भगवान जी की भी लाइट ऑन नहीं करी, सीधा मैं गेट के पास ही गई थी उठने के बाद। और फिर जाके मैंने यहाँ पे किचन में जो है प्रवेश किया है। और भाई किचन के काम तो सुबह उठते से ही शुरू हो जाते हैं। कहते हैं ना कि रात को ढाबा बंद हो जाता है, सुबह खुलेगा। तो गाइज़ वाकई में सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग में खुल चुका है ढाबा हमारा वाकई में। तो यहाँ पे सबसे पहले तो मैं सभी कमरों के पर्दे वगैरह खोल के अच्छे से सारे पायदान झाड़ के रख दूँगी, क्योंकि मुझे लगानी है सबसे पहले घर में झाड़ू। उठते के साथ ही सबसे पहले क्या होता है ना, मैं झाड़ू ही लगाती हूँ। सबसे पहला काम मेरा होता है झाड़ू लगाना। तो घर में सबसे पहले झाड़ू लगा लेती हूँ, क्योंकि फिर उसके बाद पानी का काम होता है ना, तो वो पानी का काम बाद में कर लेती हूँ झाड़ू लगाने के बाद। अगर झाड़ू लगाने से पहले ही थोड़ा बहुत पानी वानी इधर उधर हो गया ना, तो फिर झाड़ू लगनी मुश्किल हो जाती है, क्योंकि फिर पानी पानी हो जाता है जगह पर जगह, और फिर जितनी भी धूलदानी होती है वो पानी में चिपक जाता है, फिर वो जा नहीं पाता। फिर वहाँ पे ना पोछा अच्छे से लगाओ या फिर धुलाई करनी पड़ती है। तो मेरे को तो बिल्कुल पसंद नहीं इस तरह का कि मतलब कि पानी में झाड़ू, मतलब अच्छा नहीं लगता बिल्कुल भी। वैसे भी मेरे हस्बैंड ना नहाने के लिए मतलब उठ चुके हैं वो भी, और नहाने के लिए जाएंगे, उससे पहले पहले मैं झाड़ू लगा देती हूँ, क्योंकि वो जब भी नहा करके आते हैं ना बाथरूम से, तो वो पानी पानी कर देते हैं सब में। इस वजह से मैं जल्दी जल्दी से फटाफट से यहाँ पे अपना झाड़ू का काम निपटा लेती हूँ। और मैं मेरे हस्बैंड साथ में ही हम दोनों उठे थे, क्योंकि मेरे हस्बैंड की चल रही है इस वक्त मॉर्निंग की ड्यूटी। तो वो मॉर्निंग में जाते हैं, बहुत ही ज़्यादा जल्दी उठ जाते हैं, और फिर मॉर्निंग में जाते हैं ड्यूटी। तो इस वजह से उन्हें जल्दी उठना भी पड़ता है, और साथ में मुझे, क्योंकि थोड़ा बहुत नाश्ता वगैरह करा करके मैं उनको भेज देती हूँ। तो मेरा क्या होता है ना, सुबह में सबसे पहले झाड़ू लगाने के बाद ही किचन में जो भी कुछ बनाना होता है तो वो बना लेती हूँ। और भाई यहाँ पे देखो हमारे गमले कितने सुंदर लग रहे हैं, और एक ने मुझे कमेंट भी किया कि आपके गमले बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहे हैं, तो थैंक यू सो मच आपका। एंड यहाँ पे जो है मैंने झाड़ू वाड़ू लगा लिए सब जगह अच्छे पे, और इतने में देखो बाहर उजाला हो चुका है। अभी लाइट वगैरह बाहर की किसी ने बुझाई नहीं है, ऑफ नहीं करी है, बट जो भी निकलते बढ़ते हैं ना सब कर देते हैं ऑफ, क्योंकि भाई बिजली खर्च तो सब जगह हो ही रही है। अभी यहाँ पे जो है सबसे बाहर मैं अच्छे से झाड़ू लगा देती हूँ। और एक ने कमेंट मुझे ये भी करा था गाइस सबसे बहुत पहले, कि आप वही झाड़ू घर में लगाते हो, वही झाड़ू फिर बाहर भी लगा देते हो। तो गाइस मैं क्या करूँ, मैं कोई अलग अलग झाड़ू थोड़ी ना बनाऊँगी। तो मैंने जो है यही झाड़ू मैं बाहर लगा देती हूँ, फिर मैं झाड़ के अंदर लाती हूँ इसको। तो मैं लगा देती हूँ, ज़्यादा दूर तक नहीं लगाती हूँ, सिर्फ अपनी पैड़िए थोड़ी सी आगे तक इस तरह से लगा देती हूँ। और उसके बाद पानी से यहाँ पर सफाई कर दूँगी मैं, क्योंकि घर के बाहर पानी डालना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वैसे भी यहाँ पे देखो मैंने जैसे ही बाहर जा कर के देखा, जैसे कि मैं आपको सुबह में बता रही थी कि मौसम बहुत अच्छा हो रखा था, और फिर अंधेरे में तो पता चलता नहीं है मुझे गाइस के बादल हो रखे हैं या फिर मौसम कैसा है, काले, क्योंकि काले होते हैं बादल उस समय पे, तो मुझे पता बिल्कुल भी नहीं चल रहा था। लेकिन इतना है कि देखो बाहर बारिश भी पड़ने लगी थी, फिर मैंने सोचा पानी लेकर के आ ही गई हूँ तो थोड़ा बहुत डाल देती हूँ। बारिश का कुछ पता है नहीं कि ज़्यादा पड़े या कम पड़े या फिर पड़ती रहे, कुछ नहीं पता होता है बारिश का। तो मैंने क्या करा, मैंने तो भाई अपना पानी डाला, और बारिश पड़ेगी कुछ देर फिर रुक जाएगी, ऐसा ही करती है बारिश। फिर उसके बाद मैंने साथ ही साथ गमलों में भी पानी डाल दिया था। और ये घर के जो अंदर गमले रखे हैं इनमें तो वैसे 2-3 दिन के बाद ही डालना होता है पानी, ये ज़्यादा पानी नहीं मांगते हैं। और फिर इस वक्त बरसात का मौसम भी चल रहा है, इतनी ज़्यादा धूप नहीं हो रही कि गमले सूख जाएँ, सूखे हुए लगते हैं तो मैं डाल देती हूँ, नहीं तो अभी तो फिलहाल सही था। तो मैंने फिर भी थोड़ा थोड़ा पानी इनके अंदर डाल दिया है। और उसके बाद कर लेते हैं हम और साफ़ सफाई गाइस। तो लोग बाग के इतने ज़्यादा मतलब अच्छे भी कमेंट आते हैं बहुत सारे लोगों के कुछ नेगेटिव, कुछ लोग होते हैं उनमें गिने चुने जो कि बहुत ही गलत ऐसे कमेंट कर देते हैं। तो गाइस इंस्टाग्राम पे मैंने एक कमेंट पढ़ा है
जो कि मैंने अभी कुछ पिछले दिनों जो है अच्छी सफाई की, घर की सफाई की वीडियो डाली थी। तो इसमें एक लेडीज़ बोल रही हैं कि छी आपने टॉयलेट साफ़ करके और फिर उसके बाद पूरे घर में घूम रही हो। गाइस तो नहा धो करके अच्छे से सज धज करके कौन सफाई करता है घर की, ये बताओ मेरे को। कौन करता है सफाई करते वक्त ही, मतलब अच्छे कपड़े पहन के कौन सफाई करता है, या फिर नहा के बढ़िया से स्मार्ट बन के कौन सफाई करता है? मुझे पहले तो ये जवाब दो आप लोग, क्योंकि भाई मेरे से तो बिल्कुल भी नहीं हो पाता। ऑलरेडी मैं इतना काम जो घर की साफ़ सफाई वगैरह कर रही थी, उससे मैं खुद पसीने में इतनी ज़्यादा हो चुकी थी। तो नए कपड़े और अच्छे कपड़े पहन के सफाई करना, फिर उसमें तो कितना ज़्यादा अनकंफर्टेबल लगेगा। इसलिए कंफर्टेबल कपड़े पहन के और फिर अच्छे से अपना बिना नहाए धोए ही तो सफाई हो पाती है। फिर बाद में डबल डबल नहाओ, मेरे से तो बिल्कुल नहीं हो पाता। घर के सारे काम करने के बाद ही गाइज़ मेरे से जो है साफ़ सफाई, वो नहाना धोना हो पाता। घर की सारी साफ़ सफाई करने के बाद ही नहाना धोना और फिर कुछ खाना भी मन तभी करता है मेरे खाने का, जब मैं नहा लेती हूँ, मैं ब्रश वगैरह कर लेती हूँ। ठीक है, तो गाइज़ यहाँ पे जो है मैंने अपने हस्बैंड के लिए भून दिए थे थोड़े से मखाने। वैसे भी सुबह सुबह में इतनी ज़्यादा अच्छी हैवी भूख लगती नहीं है, तो हल्का फुल्का ही कुछ वो खाने का सोच रहे थे। और नहा धो के वो आ चुके हैं, वो ड्यूटी का टाइम उनका होने वाला है। तो अभी यहाँ पे एक तरफ मैं बना दे रही हूँ उनके लिए चाय, और एक तरफ मैंने यहाँ पर मखाने भून दिए थे, थोड़ी सी नमकीन, क्योंकि अपना नाश्ता हो जाएगा तो काफ़ी लगभग 10-11 बजे तक भूख नहीं लगेगी, फिर दोपहर में ही खाना होता ही है। तो बस यहाँ पे बन गई थी हमारे हस्बैंड की चाय, और अभी चलते हैं, उनको दे करके आते हैं। उसके बाद फिर मुझे और भी काम है, फिर वो ड्यूटी चले जाएंगे, फिर बात के काम भी मुझे करने होंगे। तो गाइस इतनी ज़्यादा भागम भाग होती है, और सुबह में तो इतनी ज़्यादा जल्दबाजी होती है ना, इतनी दौड़ हो जाती है ना, मैं क्या ही बताऊँ आप सबको। और मैं ही क्या, सभी के लिए, सब माँओं के लिए होती है। सभी माँओं को अपने बच्चों को रेडी करने में, अपने हस्बैंड ड्यूटी जाते हैं तो उनको भी देखना होता है, फिर बच्चे साथ में देखने पड़ते हैं कि बच्चे स्कूल जाएंगे, उठाओ, तैयार करो, उनके लिए नाश्ता बनाओ, ऐसा कुछ बहुत सारी चीज़ें होती हैं गाइस। तो मैंने यहाँ पे पोछा वगैरह लगा के मैं नहा के आ चुकी थी। तो भाई जल्दबाजी में भी घर के काम सारे A to Z अच्छे से करने होते हैं और देखने भी पड़ते हैं। जल्दबाजी में भी काम अच्छे से हो सकते हैं, ऐसी बात नहीं कि जल्दबाजी में आप काम बिगाड़ दोगे या बेकार कर दोगे, अच्छे से नहीं कर पाओगे। गाइस नहीं, जल्दबाजी होती है लेकिन अच्छे से भी काम हो सकते हैं, उसमें अच्छी से साफ़ सफाई भी हो सकती है, सब कुछ हो सकता है। तो मैं यहाँ पे सही से जल्दी साफ़ सफाई अपनी करके और फिर मैं नहा के आ गई थी तुरंत। और नहा के आने के बाद मैंने आज ये वाला फ्रॉक पहना था, जो कि काफ़ी लोगों के कमेंट भी आ चुके थे पहले, और कि बहुत अच्छा लगता है आपका ये फ्रॉक, बट इसमें मुझे गर्मी बहुत ज़्यादा लगती है गाइस, इसलिए मैं इसको कम पहनती हूँ। और मतलब पूरी आप बाजू का है ये, मतलब गर्मी बहुत ज़्यादा लगती है मुझे इसमें, इसलिए मैं इसको कम पहनना पसंद करती हूँ। वैसे काफ़ी अच्छा लगता है ये। तो चलिए हम थोड़ा सा श्रृंगार वगैरह करके, मैं सोच रही थी कि पूजा का समय मिलेगा तो मैं पूजा कर लूँगी, लेकिन नहीं गाइस, मुझे पूजा का समय बिल्कुल भी नहीं मिल रहा है, क्योंकि मेरा बेटा जाएगा स्कूल और उसको उठा के भी तैयार करना है मुझे, साथ में फिर यहाँ पर उसके लिए नाश्ता भी बनाना है। तो पहले मुझे सोचना पड़ता है कि मैं उसके लिए ऐसा क्या अच्छा जो उसको पसंद आए और आसान जो जल्दी बन जाए, कैसा मतलब क्या बनाऊं। तो मैंने, वैसे तो आज मेरा मन था पोहा बनाने का, लेकिन मैंने देखा तो फिर मैंने देखा आलू रखे हुए थे बॉईल हुए हुए, तो फिर मैंने उनसे बना दिया थे आलू के पराठे, जो कि आटे में मिक्स करके मैं इनको बनाने वाली हूँ। तो आलू मैंने छील के आटे में रख दिए हैं और बढ़िया से आलू के पराठे बना दूंगी एक तरफ, और यहाँ पे अच्छे से तेल लगा के बढ़िया से, क्योंकि ये आलू आटे में डालने के बाद ना चिपचिपा हो जाता है, तो तेल लगा के थोड़ी देर इसको रख दूंगी, सेट हो जाएगा। इतने में हम बना लेंगे दूसरी तरफ हलवा। मेरे बेटे को सूजी का हलवा काफ़ी पसंद है, खा लेता है, मैं भी खा लेती हूँ, अच्छा लगता है। तो हमने आटा गूँथ के तो रख दिया है, और एक तरफ हम बस कढ़ाई रख के और उसमें फिर घी में बनाएंगे हम सूजी का हलवा, और एक तरफ हम तवा भी चढ़ा देते हैं, क्योंकि हमें जल्दी से फटाफट नाश्ता तैयार करना है। पराठे भी सेकने हैं एक तरफ, और एक तरफ हमें हलवा भी बनाते रहना है। तो बस जल्दी से, ऐसा हो ना, 2-2 गैस 3-3 गैस होती हैं, तो फटाफट सारे काम होते रहते हैं। और वैसे भी लेडीज़ के सिर्फ 2 ही हाथ होते हैं, लेकिन जल्दी और अच्छे से काम करो तो जल्दी सारी चीज़ें हो जाती हैं।
तो गाइज़ हम यहाँ पे मैंने घी पहले ही निकाल के रख लिया है। घी जब भी ख़त्म हो जाता है तो दिक्कत पड़ जाती है। हम लोग फिर जैसे कि दाल चावल में काफ़ी बढ़िया लगता है, अच्छा लगता है, टेस्टी घी। और एक पोहा जो बनाते हैं ना हम लोग घी में ही बनाते हैं, वो बहुत टेस्टी लगता है, सिर्फ घी में ही टेस्टी लगता है। मतलब स्वाद जो आता है ना घी में ही आता है। कभी मजबूरी हो जाती है कि घी नहीं है, ख़त्म हो चुका है, तो हम कभी रिफ़ाइंड और नहीं तेल में बना लेते हैं, नहीं तो हम घी में ही बनाना पसंद करते हैं। और एक बार बताऊँ तो पोहा तो हमें जानकारी भी नहीं थी कि पोहा नाम की कोई ऐसी चीज़ भी होती है, और अच्छा भी लगता है। फिर वो जब हमने खाना स्टार्ट किया तो गाइज़ मैंने बनाना स्टार्ट किया ना, तब से मेरे पूरे परिवार को पसंद आने लगा है। मुझे भी अच्छा लगता है, बल्कि बहुत ही टेस्टी लगता है। इसमें जो मूंगफली के दाने डलते हैं ना गाइस, उससे तो और भी ज़्यादा टेस्ट बढ़ जाता है पोहे का। तो बस यहाँ पे जो है सूजी को अच्छे से छान लिया था मैंने, और घी डाल के पहले घी को अच्छे से गर्म करके और सूजी को छान लिया है। और ये सूजी वैसे भी एंड हो चुकी है, जितनी सूजी बची थी सब डाल दी है मैंने। जितना भी थोड़ा बहुत हलवा बचेगा फिर वो बाद में मैं नाश्ते में खा लूँगी। तो अभी तो फ़िलहाल एक तरफ मैंने यहाँ पे सबसे पहले तो निकाल दी थी गाय की रोटी गाइस। तो यहाँ पे गाय की रोटी मैं निकालनी भूलती नहीं हूँ वैसे तो, लेकिन जिस दिन मैं आटा गूँथती हूँ उस दिन तो मैं ज़रूर निकालती हूँ। लेकिन जिस दिन आटा नहीं होता है और नहीं मतलब कुछ रोटियाँ वगैरह नहीं बनाती हूँ, कुछ ऐसी पोहा टाइप का या कुछ भी बना देती हूँ, तो उस दिन मैं नहीं निकाल पाती हूँ। तो ये सबसे आसान तरीका है। एक तरफ हमारी रोटी भी सिक रही है और साथ ही मैं यहाँ पर एक तरफ मैं हलवा भी बना ले रही हूँ। और वैसे भी काफ़ी जल्दी थी मुझे, इसलिए मैंने दोनों चीज़ें एक साथ करने का सोचा। रोटी मैंने निकाल दी है, अब दूसरी बारी में पराठे सेक कर रख दूँगी। और यहाँ पे सूजी को भून लिया था अच्छे से, और सूजी को भूनने के बाद मैंने इसमें डाल दी है चीनी, और चीनी जो है इसमें अच्छे से मिला देंगे। पानी वानी भी डाल दिया गाइस मैंने इसमें। जैसी सूजी भुन जाती है ना वैसी मैं इसमें पानी डालती हूँ, वो भी चलाते वक्त। सूजी को हमेशा चलाते वक्त ही पानी डालना चाहिए, नहीं तो उसमें लम्स बन जाते हैं, इस वजह से। फिर चीनी वीनी डाल के हलवा वगैरह बना दिया था। सब चीज़ें अच्छे से बन के मैंने बेटे को पैक करके बैग में रख दी हैं, और उसके बाद उसको नाश्ता भी लेकर के आ गई हूँ, जो कि मैंने अपने हस्बैंड के लिए सुबह मखाने भूने थे ना, वो बचा करके चले गए थे। उन्होंने पूरे खाए नहीं है, फिनिश ही नहीं करे हैं। तो यहाँ पे मैंने थोड़े अपने बेटे को दे दिए थे खाने के लिए, और साथ में थोड़ा सा हलवा। और इसको मैं रोज़ ही नहला देती हूँ मैं, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है। जब स्कूल से आता है ना तो इतना पसीना पसीना होके आता है ना, तो इसलिए मैं इसको नहला देती हूँ। गर्मियों के समय पर तो रोज़ नहलाना एक तरह से कंपलसरी है। और जैसे कि जाड़े आ जाएंगे या फिर अभी बीच का मौसम आ जाएगा, मतलब कि बरसात लग जाएगी, उसमें भी ठंड लगती है थोड़ी थोड़ी, तो उसमें क्या होता है ना, 1-2 दिन छोड़ के तब नहलाना स्टार्ट करेंगे। जाड़ों में भी 1-2 दिन छोड़ के ही नहला पाते हैं बच्चों को। मैं तो खैर रोज़ ही नहाती हूँ, नहाए बिना हम लोगों का, लेडीज़ का तो बिल्कुल मन ही नहीं लगता है, मतलब ऐसा होता है। और चलिए यहाँ पे हमने सूज पहना दिए हैं अपने बेटे को, और वो हलवा बड़े शौक़ से खा लेता है। मतलब पसंद होती है अपने अपने बच्चों की भी, अपनी अपनी हमारी भी पसंद है, बच्चों की भी तो पसंद होती है गाइज़। यहाँ पे मैं अपने बेटे को स्कूल छोड़ के आ चुकी हूँ, और मैं ही छोड़ने जा रही हूँ। आजकल तो स्कूल मेरे हस्बैंड की सुबह की मॉर्निंग की ड्यूटी चल रही है, तो मैं ही छोड़ने जा रही हूँ। वैन हमने लगवाई नहीं है अपने बेटे की, लगवाई थी बट वो हमने निकलवा दी, क्योंकि भाई वैन वाले बहुत ज़्यादा चक्कर काटते हैं। मतलब चक्कर क्या काटते हैं आपको बताऊँ मैं, कभी ये लोग छुट्टी कर लेते हैं। छुट्टी तो वैसे बहुत कम ही करते हैं, लेकिन फिर भी हमें सही नहीं लगा, कंपलसरी मतलब बेकार, मतलब कंफर्टेबल नहीं लगा। तो हमने सोचा ज़्यादा दूर स्कूल है नहीं, तो हम लोग खुद ही छोड़ करके आ जाएंगे। मैं और मेरा चलना भी होगा इसी बहाने, नहीं तो फिर हम लोग चल नहीं पाते हैं, घर में बीत जाता है पूरा दिन। इस वजह से फिर मैंने अपनी सेहत का भी ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और गाइस चलना, वॉक करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इस बहाने से हमारा भी चलना होगा, साथ में अपने बच्चों को भी मजबूत बनाइए इस तरह से चला करके। और फिर अपने बच्चों को इतना लाड करके आप लोग खुद ही तो बिगाड़ रहे हैं, इतना ज़्यादा पर्सनैलिटी दे करके आप खुद ही तो बिगाड़ रहे हैं। उनको थोड़ा सा प्रकृति से भी जुड़ने का मौका दीजिए, ताकि वो प्रकृति से जुड़ें। पैदल चलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बच्चों के लिए भी है और बड़ों के लिए, सभी के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे मैं पूजा पाठ करके सीधा अपने कमरे में आ गई थी, जो कि बेडशीट वगैरह थोड़ी सी मैंने सही करी, यहाँ पे बहुत ज़्यादा बेकार हो रखी थी। तो बाद के काम हमारे कुछ ऐसे होते हैं। और फिर उसके बाद मुझे लगी बहुत ही ज़ोरों से भूख, तो मैंने भी अपने लिए यहाँ पे नाश्ता लेकर के आ गई थी भर के गाइस। तो यहाँ पे आलू के पराठे मैंने भी बना लिए थे, और जो मखाने बचे थे वो मैं ले लिया, फिर हलवा भी बचा था वो सब मैंने ले लिया है। फिर उसके बाद गाइस यहाँ पे खाना वाना नाश्ता वगैरह करके थोड़ी देर लेट के बेटे को स्कूल से लाने का समय हो चुका था। स्कूल से लेते वक्त मैंने लिया यहाँ पर घेवर। तो यहाँ पर घेवर मैं ले रही हूँ क्योंकि मुझे, मेरे बेटे को, मेरे फैमिली में सभी को पसंद है, अच्छा लग रहा है। इस टाइम घेवर का ट्रेंडिंग चल रहा है, तीज के समय पे काफ़ी चलता है ये। और मेरा बेटा देखो उधर छुप रहा है, ये खूब शैतानी करने लगा है अब।
तो चलिए अब हमने घेवर वगैरह ले लिया है और अब चलते हैं हम अपने घर। और ये व्लॉग भी यहीं पे एंड हो जाएगा क्योंकि इसके आगे मेरा व्लॉग बनाने का बिल्कुल मन नहीं है। ऑलरेडी इतनी धूप में चल के आ रही हूँ, थक गई हूँ, पसीना बहुत ज़्यादा हो चुका है। तो बाय बाय, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो।